नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आपको खुश होना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि भारत का जो एक बड़ा मुकाम हासिल करने का सपना है, उस पर एक पड़ाव के आगे हम जा चुके हैं। वास्तव में ये भारत के लिए बड़ी खबर है। खबर ये है कि भारत जापान को पछाड़ करके दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गया है। अर्थात अब हमारी इकोनॉमी पूरे देश की अर्थव्यवस्था का जो पैमाना है, उसका जो फैलाव है, वो $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना 2027 से 29 के बीच में भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। $5 ट्रिलियन की जब इकोनॉमी हमारी हो जाएगी तो हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अर्थात 2.5 से 3 साल का समय अब और रह गया है। एक ऐसे समय में जब यही चीन, यही अमेरिका आज हमारे लिए एक चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि आखिर में वो अमेरिका जो हमारा सबसे बड़ा आर्थिक और सैन्य सहयोगी या यूं कहें रणनीतिक सहयोगी है, वो पाकिस्तान के मुद्दे पर अचानक भारत के साथ एक ऐसा व्यवहार करने लगा जिसकी अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी। तो उसके मायने और मतलब अब समझ में आने लगा है। हालांकि हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी, जब एक रेटिंग एजेंसी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और अब इस पर आधिकारिक और सरकारी तौर पर मुहर लग जाती है जब नीति आयोग के सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम, फिर एक बार स्पष्ट कर दूं, नीति आयोग के सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम ने आधिकारिक तौर पर नीति आयोग के बैठक के बाद, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे और प्रधानमंत्री ने उन सबको संबोधित किया, जिसमें टीम इंडिया की तरह काम करते हुए देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेने का भरोसा लिया और दिया गया है आपस में। उसी बैठक में नीति आयोग के सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम की तरफ से ऐलान किया गया कि हमारी इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी से आगे जा चुकी है। एक सुखद खबर है और हमें अपने पर भरोसा कर लेना चाहिए। ये विश्वास बढ़ा देने वाली खबर ये है। खैर, इस उपलब्धि पर हमें खुश होना चाहिए और आगे प्रयास करना चाहिए, जो कि 140 करोड़ की आवाम कर भी रही है। लेकिन इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरीके का व्यवहार भारत के साथ कर रहे हैं, जो अनपेक्षित है। हालांकि अगर एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका का चरित्र देखें तो अपने मित्रों के साथ भी ऐसा करता है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक देश दूसरे देश के साथ ऐसा करता है। चूंकि अमेरिका एक सुपर पावर अपने को मानता रहा है और उसमें थोड़ा सा जो बट्टा लगा पिछले 1-1.5 दशक के दौरान, जब ट्रंप राष्ट्रपति बन के आए तो उन्होंने एक बार फिर अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अमेरिका को प्रभावी बनाने के लिए एक के बाद एक कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसमें वो बचकाना व्यवहार करते हुए दिखते हैं। एक गंभीर राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अपने देश के लिए वो बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो सोचते तो हैं, लेकिन दुनिया के साथ जब उनका व्यवहार देखा जाता है तो वो कतई उचित नहीं कहा जा सकता। ठीक ऐसे ही अपने रणनीतिक सहयोगी भारत के साथ जो ट्रंप का व्यवहार है, उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब मायने और मतलब समझिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और चीन के राष्ट्रपति के रूप में शी जिनपिंग भले ही एक टैरिफ वॉर में हों, एक टैरिफ युद्ध के तहत दोनों एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की 1 और 2 नंबर की इकोनॉमी यही है। लेकिन इनको पता है कि 140 करोड़ की आवाम, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, और उसमें भी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश,
अगर उसका एक संकल्प और सपना 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है, तो उन स्थितियों में अगले 2.5 साल में ही भारत अगर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो सबसे बड़ी चुनौती चीन और उसके बाद अमेरिका के लिए होगी। और इसलिए टैरिफ वॉर में एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए दिख तो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, जिनके बीच दूरियां घटाने में और कम करने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन भारत को एक स्टैग्नेंट स्थिति में डालने के लिए दोनों एक मुद्दे पर साथ हो गए हैं, अर्थात एक ऐसा न्यूसेंस क्रिएशन उनकी तरफ से किया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट का दर्जा, इसलिए क्योंकि एफएटीएफ में भी उसकी शामिल होने की स्थितियां बन रही हैं। जिस तरीके से आतंक का अड्डा बना हुआ है, पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी सहयोग की भी जरूरत अगर हो भी तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा है। बावजूद इसके चीन और अमेरिका पाकिस्तान को सहयोग और समर्थन देना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को वो एक बार फिर महफूज रखने के लिए, उसके इकोनॉमी को एक स्तर पर मेंटेन करने और कराने के लिए ये दोनों देश एक साथ प्रयास कर रहे हैं। अब आप समझिए, क्योंकि अगर भारत में शांति की स्थिति रहेगी तो फिर चीन और अमेरिका के सामने एक बड़ी आर्थिक, मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ी आर्थिक और सैन्य चुनौती यहां इन दोनों को मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप इस चुनौती को आर्थिक तौर पर देख रहे हैं और एशिया में एक बड़ी चुनौती के तौर पर भारत को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में भारत जितना वो चाहते हैं उतना उनके हिसाब से नहीं चलने को तैयार है। अर्थात भारत अपनी रणनीति और अपनी नीति के आधार, अपने सिद्धांत के आधार पर, जो एक राष्ट्रीय सिद्धांत होता है कि हमें अपने हित के आधार पर दूसरे के साथ सहयोग और संबंध बनाए रखना है, ये डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं और चीन को इसलिए पसंद नहीं क्योंकि चीन ये जानता है कि अगर पीओके पर भारत का दबाव और दबदबा बढ़ा तो सीएसके अर्थात सीओके, चीन ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ने खैरात में चीन को दिया है, उससे भी चीन कटेगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो सीपैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की तरफ से लिया जा रहा है और जिसके माध्यम से वो अफगानिस्तान को भी अपने दायरे में लेना चाहता है, उन सब पर पलीता लग जाएगा, उन सब पर पानी फिर जाएगा और तब एशिया की एकमात्र चुनौती, भारत के सामने चीन कुछ भी चुनौती पेश नहीं कर पाएगा। इसलिए वो पाकिस्तान के साथ भारत को उलझाना चाहता है। इसमें अमेरिका भी इस मुद्दे पर चीन के साथ है। और अब आपको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे एक भूखमरे और नंगे देश के साथ चीन, तुर्की की बात छोड़ दीजिए, तुर्की का तो एक धर्म का मामला है, लेकिन चीन और चीन और अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान को सहयोग दे रहे हैं, अमेरिका आईएमएफ को पुश कर रहा है कि वो 2.4 बिलियन का जो खैरात है या जो लोन है, जो भी आप समझ लीजिए, और जो लोन दिया भी जा चुका है, हालांकि अभी उसकी राशि पाकिस्तान के पास पहुंची नहीं है, उसको इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपने वर्तमान खस्ता हाल स्थिति पर कायम रहे, इससे ज़्यादा खराब स्थिति ना हो। क्योंकि पाकिस्तान की जो खराब हालात हैं और वहाँ जो गृह युद्ध जैसे हालात हैं, उन स्थितियों में पाकिस्तान अगर भारत के साथ कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो इस बार बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ये सारी बातें आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के, परमाणु डिप्लोमेसी, या यूं कहे कि जो परमाणु युद्ध का हवा दिखा करके पाकिस्तान ब्लैकमेल कर रहा था, जिसे एटॉमिक ब्लैकमेलिंग कहा जा सकता है, वो भी अब साथ नहीं चल सकता। ये सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर के पहले दौर में, मैं फिर कह रहा हूं पहले दौर में, भारत ने साबित कर दिया, जिससे चीन और अमेरिका डरे नहीं हुए हैं, बल्कि ये विस्मित हैं, आश्चर्यचकित हो चुके हैं कि वास्तव में भारत कितनी तेजी से बढ़ती हुई सैन्य और आर्थिक ताकत बन चुका है। और इसीलिए इस मुद्दे पर
जब बात भारत की आती है तो वो पाकिस्तान जैसे देश का साथ देने के लिए साथ खड़े हो जाते हैं, ये जानते हुए कि दोनों अर्थात अमेरिका और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, और एक स्थान पर जब वह पहुंचते हैं तो वो दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन मजबूरी उन दोनों की है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा है, एक बड़ा मार्केट है और एक बड़ी अर्थव्यवस्था के संकेत हैं, चीन और अमेरिका नहीं चाहते कि उनके सामने एक और प्रतिद्वंदी खड़ा हो। इसलिए दोनों मिलकर पाकिस्तान जैसे देश को भारत के सामने खड़ा करके एक बड़ा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, बड़ी सिरदर्दी पैदा कर रहे हैं। इस सरदर्दी से कैसे निपटेगा भारत, किसी अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इस बात से आप सहमत हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।